हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम सब्जेक्ट मैथ्स में न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 15, हाउ मेनी पोनी टेल्स, पेज नंबर 124, लेटर्स इन नेम। करनी है, आपके फ्रेंड को बोलना है कि वो अपना नाम एक लेटर पे लिखे, सॉरी एक पेपर पे लिखे। फाइंड आउट, तो उसके बेसिस पे हमें यहाँ पे जो ब्लैंक है उसके आंसर लिखने हैं। ओके। ए, द नंबर ऑफ नेम्स एंडिंग विथ द सेम लेटर। तो इस ब्लैंक में हमें आंसर लिखना है कि कौन से फ्रेंड का नाम है जो सेम लेटर से एंड होता है। तो आपको आपके फ्रेंड के नेम लिखने हैं और फिर देखना है कि कौन सा नाम सेम लेटर से एंड होता है। तो वो कितने नाम है जो सेम लेटर से एंड होते हैं, तो वो यहाँ पे नंबर लिखना है। एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ कैसे। तो देखो यहाँ पे 4 चिल्ड्रन दिए गए, उनके नाम हैं रमेश, आफ्ताब, मारिया एंड संतोष। तो यहाँ पे देखो रमेश और संतोष, ये 2 चिल्ड्रन हैं, उनका नाम सेम लेटर से एंड होता है। तो हमें यहाँ पे 2 नंबर लिखना है। तो यहाँ पे 2 लिखना है। फिर है बी, 1 लेटर विथ विच नो नेम स्टार्ट। कोई ऐसा लेटर जिससे किसी भी फ्रेंड का नाम स्टार्ट होता ना हो। तो यहाँ पे आर से स्टार्ट होता है, ए से स्टार्ट होता है, एम से स्टार्ट होता है और यहाँ पे एस से। तो फिर है सी, द नंबर ऑफ नेम स्टार्टिंग विथ द सेम लेटर। तो सेम लेटर से जिसका नाम स्टार्ट होता हो उतने कितने फ्रेंड्स का नाम सेम लेटर से स्टार्ट होता है, और ये यहाँ पे नंबर लिखना है। तो मैंने इस बेसिस पे किया है, इसलिए मैं इन 4 चिल्ड्रन में देखूँगी यहाँ पे किसी का भी नेम सेम लेटर से स्टार्ट नहीं होता है। तो मैं यहाँ पे क्या 0 लिखूँगी। तो आपको ये खुद से कर सकते हो कि अपने फ्रेंड के नेम लिख के। फिर फ्रूट सेलर, तो ये फ्रूट सेलर है जो बोल रहा है बनानास, एप्पल्स, ऑरेंजेस, फ्रेश फ्रूट फॉर यू। मैं आपके लिए फ्रेश फ्रूट लाया हूँ जिसमें है एप्पल, बनाना, ऑरेंज, एप्पल, बनाना और ऑरेंज। द फ्रूट सेलर हैज़ मैनी फ्रूट फॉर यू। यहाँ पे जो फ्रूट सेलर है वो आपके लिए बहुत सारे फ्रूट लाया है। लुक एट देम एंड फाइंड आउट व्हाट द डिफरेंट फ्रूट आर। तो इसके टोकरी में देखना है और कि कौन कौन से अलग अलग प्रकार के फ्रूट है। तो कौन कौन से फ्रूट है, एप्पल्स है, बनाना है, ऑरेंजेस है और मैंगो है। काउंट एंड राइट, यहाँ पे फ्रूट है और नेम ऑफ फ्रूट। तो हमें यहाँ पे काउंट करना है कि कितने फ्रूट है। तो सबसे पहले एप्पल कितने हैं, एप्पल 4 है। तो हमें यहाँ पे कितने लिखने हैं, 4। फिर बनाना कितने हैं, बनाना है 1 2 3 4, बनाना भी 4 है। तो हमें सॉरी बनाना फिर से गिनते हैं 1 2 3 4 एंड 5 बनाना है। तो हमें यहाँ पे कितने लिखने हैं, 5। और ऑरेंज कितने हैं, ऑरेंज 3 है। तो हमें यहाँ पे 3 लिखने हैं। आई लाइक गावास, व्हाट डू यू लाइक। हर मदर हैज़ कॉम्बेट हर हेयर। उसकी मम्मी है जो उसको बाल बना देती है। माला हैज़ 2 पोनी टेल्स। माला ने कितने पोनी टेल्स बनाई है, 2। पोनी टेल्स मतलब होती है चोटी। लुक एट द चिल्ड्रन इन योर क्लास। फिर आपको क्या करना है, अपने क्लास में चिल्ड्रन को देखना है। ऑल चिल्ड्रन कॉम देयर हेयर इन डिफरेंट वेज। सारे बच्चे हैं, उन्होंने अपने बाल अलग अलग तरीके से बनाए होंगे। लुक एंड राइट डाउन।
फिर देखना है उन बच्चों को कि उन्होंने अपने बाल कैसे बनाए हैं, और फिर यहाँ पे नीचे लिखना है। तो देखो यहाँ पे हेयर स्टाइल दी गई है और यहाँ पे नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन है। तो पहले है 1 पोनीटेल, कितनी गर्ल्स है जिन्होंने 1 पोनीटेल बनाई है। उसके बाद है 2 पोनीटेल, कितनी गर्ल्स है उन्होंने 2 पोनीटेल बनाई है। और यहाँ पे बॉयज़ की हेयर स्टाइल है, कितने बॉयज़ ने ऐसी हेयर स्टाइल बनाई है। तो ये आपको यहाँ पे लिखने हैं। तो ये आप खुद से करोगे, आपको ये एक्टिविटी हमें स्कूल में करनी है। ये एक्टिविटी आपको अपने क्लास में गर्ल्स को देख के करनी है। यहाँ पे उनके नंबर लिखने हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे फाइंड आउट एंड फिल इन द ब्लैंक्स, उस टेबल को देख के इस ब्लैंक के आंसर लिखने हैं। ओके। ए, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन विथ is blank than number of children with this। तो यहाँ पे देखो पहले 1 पोनीटेल वाली गर्ल्स है और 2 पोनीटेल वाली गर्ल्स है। तो यहाँ पे क्या है कि 1 पोनीटेल वाली गर्ल्स से 2 पोनीटेल वाली गर्ल्स की संख्या ज़्यादा है या कम है, ये हमें यहाँ पे लिखना है। मोर और लेस ब्लैंक में लिखना है। अगर 1 पोनीटेल से 2 पोनीटेल वालों की संख्या ज़्यादा हो तो यहाँ मोर करना है, और फिर बी है ब्लैंक चिल्ड्रन हैव दिस। तो यहाँ पे कितने चिल्ड्रन हैं जिनकी हेयर स्टाइल ऐसी है, ये उसका नंबर यहाँ पे लिखना है। उसके बाद है सू नंबर्स। लुक एट द फीट ऑफ चिल्ड्रन इन योर क्लास, एवरीबडी इज वेयरिंग शूज, चंपल्स और सैंडल्स। तो आपको आपके क्लास में देखना है कि सभी ऑफ द शूज और चंपल्स। फिर आपको क्या करना है, शूज या चंपल का सोल देखना है। सोल मतलब क्या होता है, जो चप्पल है उसके पीछे की तरफ, यानी जहाँ पे आपके चंपल का नंबर लिखा हुआ होता है, चप्पल या शूज का नंबर लिखा हुआ होता है। इफ देयर इज नंबर ऑन द सोल, इज योर शू साइज फिल दिस टेबल। तो जब सोल देखोगे तो उसमें चप्पल का नंबर दिया गया होगा, वो आपकी शूज़ की साइज़ होती है। आप भी देखना अपनी चप्पल में नंबर दिया गया होगा, तो वो आपकी शूज़ की साइज़ है। तो हमें यहाँ पे फिल दिस टेबल, तो हमें यहाँ पे टेबल लिखना है। ओके। यहाँ पे फर्स्ट है शू साइज़ और नंबर ऑफ चिल्ड्रन। तो यहाँ पे 9, 10 एंड 11 3 शू साइज़ दी गए हैं, और यहाँ पे कितने बच्चों का शू साइज़ 9 है, कितने बच्चों का शू साइज़ 10 है और कितने बच्चों का शू साइज़ 11 है, ये हमें यहाँ पे लिखना है। तो ये आपको खुद से करना है। ओके। फिर फाइंड आउट, तो हमने जो यहाँ पे टेबल लिखा उसके बेसिस पे हमें इस ब्लैंक के आंसर लिखने हैं। ओके। ए, हाउ मैनी हैव 9 साइज शूज़ ब्लैंक चिल्ड्रन। कितने बच्चे हैं, कितने चिल्ड्रन हैं जिन्होंने 9 साइज़ का शूज़ पहना है। तो यहाँ पे वो नंबर लिखना है फर्स्ट में, ए में। फिर है बी, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन विथ 11 साइज शूज़ इज़ ब्लैंक। फिर हमें ब्लैंक में क्या लिखना है, कितने बच्चों ने 11 साइज़ का शूज़ पहना है। द लार्जेस्ट नंबर सी है, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैव
ब्लैंक साइज शू। तो यहाँ पे हमें जो सर्कल दिया गया है उसमें लार्जेस्ट यानी सबसे बड़े शू नंबर का साइज यहाँ पे लिखना है। तो हमें यहाँ पे क्या लिखना था? द लार्जेस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैव ब्लैंक साइज शूज। तो हमें यहाँ पे ये लिखना है कि सबसे ज़्यादा बच्चों ने कौन से साइज़ का शूज़ पहना है, वो नंबर यहाँ पे ब्लैंक में लिखना है। फिर है डी, द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैव ब्लैंक साइज शूज़। फिर कितने बच्चों ने, कितने स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन, सबसे कम बच्चों ने कौन से नंबर का शूज़ पहना है, ये हमें यहाँ पे लिखना है, नंबर इस सर्कल में लिखना है। तो ये आपको होमवर्क में करना है, ओके। और इस यहाँ पे जो टेबल दिया है ना, वो आप, जो कि अभी हमारी स्कूल तो खुली नहीं है, तो आप क्लास में चिल्ड्रन के शू नंबर देख के ये टेबल फिल कर सको। तो आप क्या कर सकते हो, आप अपने फ्रेंड के शू नंबर भी यहाँ पे लिख सकते हो और उसी इसके बेसिस पे यहाँ पे आंसर लिखने हैं, ओके। थैंक यू स्टूडेंट।